नमस्कार आप लोगों को। अब हम लोग चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं लगभग। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जेल का कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो पहले हम लोग जेल का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लें, उसके बाद तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। कहीं पूछता नहीं, अभी तक पूछा नहीं है कभी। जेल्स रिप्रेजेंट फॉलोइंग कैरेक्टर्स। पहला नंबर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। Generally, jail involves into double refraction process, from which any substance can be seen after reflection of light. For this process, dry gel is used, like glass, कांच। तो डबल रिफ्रैक्शन में इस्तेमाल होता है इसका। डबल रिफ्रैक्शन मतलब जेल से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वैसे कंडीशन में मीडियम वहाँ पर चेंज होगा। जैसे ग्लास है, कांच है, ये बीच में कांच डाले, अब एक मीडियम इधर है, एक कांच का मीडियम हो गया, फिर दूसरा मीडियम हो गया, तो तीन अलग अलग मीडियम हो गया। एक मीडियम 1, मीडियम 2 कांच का, और तीसरा फिर इधर वाला मीडियम। तो तीनों मीडियम में जो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए एक बीच में कांच का प्लेट है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, अब यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, अब फिर जाकर के यहाँ प्रकाश से, तो ये जाकर के जो है हमको यहाँ जो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया और दूसरा यहाँ पर हो गया। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है, डबल रिफ्लेक्शन, वो जेल के द्वारा किया जाता है। तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। Gel is also used as conductor of electric current because of
जेल रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी चालकता का गुण दर्शाता है, इसलिए विद्युत के चालक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जेल का। तो इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो जाकर के इसका जेल का इस्तेमाल वहां पर कभी कभी किया जाता है। लिख लीजिए उसको। उसके बाद तीसरा, नंबर 3, swelling of gel when some gels are kept into water, then such substances adsorb water molecules from which gels are swelled. So, gel represents swelling character also। मतलब कुछ जेल को पानी के संपर्क में जब लाते हैं तो उसको पानी का एडजॉर्प्शन होता है, वहां पर एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। तो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज भी जेल के पास पाया जाता है कि मतलब किसी भी एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करके अपने आप के आकार में वृद्धि किया और वो फूल जाता है, स्वेलिंग का कैरेक्टर हो गया। अगला नंबर है इलास्टिक प्रॉपर्टीज। जेल्स हैव elastic character also due to presence of elasticity. Gel can change their shape due to external या after application of external force। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है? इलास्टिसिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता।
मतलब कोई भी पदार्थ में वैसा गुण है जिस पर हम फोर्स लगावें तो वो अपना आकृति को चेंज कर ले, लेकिन फोर्स को जैसे हटाते हैं फिर अपने ओरिजिनल आकृति में वापस लौट जाता है। तो ये जाकर के जो है कि इसमें जेल के पास भी पाया जाता है ऐसा कैरेक्टर कि जेल में जो है इलास्टिसिटी का कैरेक्टर है, अर्थात वो इलास्टिक होता है। उस पर यदि प्रेशर लगाएंगे तो वो अपना शेप को चेंज कर लेगा, फिर प्रेशर को जब हटाएंगे तो फिर ओरिजिनल शेप में वापस लौट जाएगा। तो ये भी कैरेक्टर इसके पास पाया जाता है। लिखिए इसको। एक और लास्ट, सिनेरेसिस। When some liquid substances are dissolved from any gel, then it shrinks. This phenomenon is called syneresis. तो मतलब चूंकि हम लोग यदि 12th में यदि पढ़े होंगे एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस होता है डिजॉर्प्शन। अर्थात किसी पदार्थ के द्वारा जब एडजॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस अपने पास अधिसूचित कर ले, जैसे कोकोनट का चारकोल को हम किसी इनर्ट गैस के संपर्क में ले जाते हैं तो इनर्ट गैस जो है लो टेम्परेचर पर उसमें अधिसूचित हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। अब उस चारकोल को ले आकर के फिर हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो वो गैस वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाता है डिजॉर्प्शन। तो उसी प्रकार से यदि लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसी जेल से बाहर निकल जाए टेम्परेचर को चेंज करने के बाद या कोई और फैक्टर लगाने के बाद, तो वो उसका क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, आकार चेंज हो गया। उसमें स्वेलिंग था और इसमें क्या हो रहा है, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता जब है तो इस घटना को कहते हैं हम लोग सिनेरेसिस। तो ये सारा कैरेक्टर्स पाया जाता है जेल के पास। तो जेल का प्रॉपर्टीज इतना ही। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइडल सब्सटेंस या कोलोइडल स्टेट, जो भी कोलोइडल पदार्थ है कोलोइड्स का, उसका जाकर के जो है कि हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। पहले इसको लिख लें, उसके बाद देखते हैं हम लोग। हो गया, चलिए देखते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का application of colloids. Colloids are applied into different phenomena which are following. बहुत सारा एप्लीकेशन है कोलोइडल सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला नंबर, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ
drinking water. Drinking water can be purified by using colloids. When potassium is used into impure water, then it adsorbs impurities from which fresh water is obtained. Zeolite is also used as adsorbent into hard water from which drinking water is obtained after ion exchange between molecules of zeolite and impurities. कि जैसे सोडियम जियोलाइट है NaZ, अब यहाँ पर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या किया, तो यहाँ पर जाकर के जो है कैल्शियम यहाँ सोडियम आयन को मुक्त कर दिया, तो ये सोडियम जियोलाइट है। तो सोडियम जियोलाइट है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। तो ये जैसे इसको पहुंचेगा इसको एडजॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब करके अपने पास रखेगा, सोडियम आयन को मुक्त कर दिया। अब ये अशुद्धियां हमको अलग हो गया, जिससे अब हमको जो पानी मिला वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से मतलब उसको शुद्ध पानी मैंने सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं, मुलायम है, कठोर जल नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस का। अर्थात वहाँ जो जियोलाइट जो इस्तेमाल हुआ या पोटासियम जो इस्तेमाल हुआ, ये क्या है, कोलॉइड्स। हो गया। दूसरा, लेदर टैनिंग।
since we know that some colloids are used for tanning of animal leather. Because of in leather different substances are present which decomposes it. मतलब चमड़ा जो किसी भी जानवर का चमड़ा छील करके जब ले जाता है तो उस चमड़े में बहुत सारा पदार्थ ऐसा प्रेजेंट है या जा करके जो है कि आसपास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पर उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके और उसके बाद तब फिर जा करके जो है कि वहाँ पर मतलब चमड़े को नष्ट करेगा। तो उसको नष्ट करने से बचाने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, टैनिंग करते हैं लेदर का, अर्थात वहाँ पर किसी कोलोइडल सॉलिड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप चमड़ा से जो है वो पदार्थ हटता है जो उसको सड़ाने गलाने में मदद करेगा, उसको हटा दिया जाता है जिससे चमड़ा कठोर भी हो जाता है। तो ये लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो colloids are applied in leather industry. तीसरा, फोटोग्राफिक ड्यूरिंग फोटोग्राफी colloids are also used for developing of film। तो जो निगेटिव में जो फोटोग्राफी किया जाता है उस निगेटिव को सिल्वर साल्ट के सॉल्यूशन के साथ मैंने जो उसमें उपस्थिति में उसको धोया जाता है तो वहाँ पर जाकर के जो है कि ये प्रोसेस डेवलपिंग कहलाता है। तो वो भी क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हमको फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं कोलोइडल का। अगला, रबर इंडस्ट्री। Since latex of rubber is negative charged colloids, so after coagulation of latex, rubber can be obtained। तो यहाँ भी कोलोइडल साइंस का इस्तेमाल हो रहा है कि जाकर के जो है कि रबर जो कि हमको लेटेक्स जो प्राप्त होता है पौधे के रस से, पौधे के दूध से, रबर का जो पौधा उससे जो दूध निकलता है उसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं और वो खुद एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। कैसा है, तो नेगेटिव चार्ज्ड है। अब उसका हमको कोएगुलेशन कराना है, अर्थात को इलेक्ट्रोलाइट को डालने के बाद
उसका कोएगुलेशन होगा, थक्का बनेगा, जिससे रबर क्या होगा हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से रबर प्राप्त करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से। लिखिए इसको। अगला नंबर 5वां, मेडिसिन्स। डिफरेंट मेडिसिन्स are formed as colloids which are used for treatment of different diseases। तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने के लिए कोलोइडल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के रूप में, जिसके पश्चात जाकर जो है कि बीमारियां दूर होती है, तो वो भी कोलोइडल सब्सटेंस है। इसके अलावा एज डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट in different industries different types of colloidal products are formed। तो अलग अलग जैसे इंक वगैरह सब जो है जो तैयार होता है, या और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस है, बहुत सारे इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, वो जाकर के किस रूप में है, तो कोलोइड्स के रूप में। तो ये इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल रूप में कलर ऑफ स्काई। तो सिंस कलर ऑफ स्काई इज फाउंड इज ब्लू, so it is due to Tyndall effect, जो पीछे हम लोग देखे हुए हैं, of dust particles and sunlight। तो सनलाइट जब डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ता है तो उसमें अधिकांश किरणें जो है अधिशोषित हो जाता है। अब जो है वहाँ ब्लू कलर का किरण जो है चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण स्काई क्या होता है, नीला दिखलाई पड़ रहा है। डेल्टा फॉर्मेशन।
डेल्टा कहाँ बनता है? तो नदी के मुहाना पर जाकर के डिफरेंट रिवर्स फॉर्म डेल्टा। इन लास्ट स्टेज due to presence of colloids। तो नदियां जो है अपने जल के साथ जब वहां किसी पर्वत से निकलती है जहां उसका उद्गम स्थल है, वहां से निकलते निकलते मैदानी इलाका से पहुंचते पहुंचते जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलते मिलते लास्ट में जाकर के उसका पानी का रफ्तार काफी कम हो जाता है। अब उसमें जो भी पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल या जो भी हमको वहां पर प्रेजेंट है, मिट्टी का सब बालू का जो भी कण, वो कहीं जाके धीरे धीरे क्या होता है, थक्का बना देता है और वही डेल्टा के रूप में, जैसे सुंदरवन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी के पास है, तो उसी प्रकार से वहां पर जाके कई जगह जहां जहां पे नदियां जहां मुहाना पर मिलती है समुद्र में, वहां पर डेल्टा का निर्माण करता है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा घटनाएं जो है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, जो जिसमें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन बहुत जगह पर देखते हैं। बस इतना ही, आज की कहानी यहीं तक समाप्त। ये चैप्टर का भी कहानी समाप्त और आपके फिजिकल केमिस्ट्री का भी कहानी समाप्त। थैंक यू। जय हिंद।